फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक ना। इसमें एक प्रूफ करना है, दिया है निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे पहले कलम अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका ज्ञात करके आपके सामने कल दिखाए थे, ठीक ना। ये निरक्षीय स्थिति है। अक्षीय मतलब एक सीधी रेखा में, निरक्षीय मतलब जो दोनों तरफ देख रहे ना, ध्रुव को लटका के बांधा गया है, जो एक तरफ माइनस क्यू है, एक तरफ क्या है प्लस क्यू है। यहाँ पे देखिए इस पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे E2, यहाँ उत्पन्न हो रहा है E1। यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र देख रहे हैं आप, E बराबर दिया है E1 इंटू कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। यहाँ देख रहे हैं लंबवत अगर लेंगे तो E2 साइन थीटा, यहाँ पे लंबवत क्या हो जाएगा E साइन थीटा। इनकी बीच को दूरी दिया है कर्णी में R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ इनकी भी दूरी वही होगी कर्णी में R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए द्विध्रुव का प्रत्येक बिंदु P से दूरी दिया है स्मॉल d, ये भी क्या दिया है स्मॉल d। P से बिंदु B तक स्मॉल d, ये भी स्मॉल d। अब दोनों के बीच की दूरी क्या होगी टोटल 2d। अब ध्यान दीजिए करना क्या है, प्रथम आवेश माइनस क्यू के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0। माइनस क्यू के लिए तो दूरिया तो ही ना दिया है, माइनस क्यू के लिए दूरी कितना दिया है कर्णी में R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कर्णी को हटाकर हम क्या लिखेंगे R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर हट जाता है, कर्णी हट जाती है। यहाँ देखिए तो माने अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कर्णियाँ तो हट ही ना जाएगी, कर्णी क्या हो जाएगी हट जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही बात माइनस क्यू के लिए लिया गया, यही बात प्लस क्यू के लिए लेंगे तो वही आएगा E2 बराबर 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 कर दिए, इसको क्या कर दिए 2 कर दिए। कोई दिक्कत कहीं भी, द्विध्रुव कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे P यहाँ पे निकालना है द्विध्रुव इसके लिए, ठीक ना। और माइनस क्यू यहाँ पे है प्लस यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा प्रथम आवेश के लिए माइनस क्यू के लिए ले लिए, तो माइनस क्यू के लिए लिए तो वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। और प्लस क्यू के लिए लेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा जब प्लस क्यू के लिए लिए तो E2 बराबर क्या ले लिए E2 बराबर 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इन दोनों को मान लिया, समीकरण नंबर 1 ये हो गया, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2। अब इनका परिणामी निकालेंगे, क्या निकालेंगे कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ देखिए कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा E2 cos थीटा दिया ना, क्या दिया है E1 cos थीटा E2 cos थीटा। ध्यान दीजिएगा E बराबर E1 का मान वही है, E2 का भी मान क्या है वही है, भरेंगे E1 का मान लिख दिए, क्या लिख दिए 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रख दिए इंटू cos थीटा प्लस E2 का भी मान वही है 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक ना, इंटू cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा यदि cos थीटा बराबर d बटा में कर्णी में R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो तो देखिए यहाँ पे कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे दे दिया ना। E1 E2 का मान निकाल ही दिए, E1 E2 का मान क्या कर दिए निकाल दिए, कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे दे दिया है। तो इसी के यहाँ पे E1 और E2 का मान भर रहे हैं। E1 का मान भर दिए 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू cos थीटा प्लस इसका क्या होगा E2 का भी वही मान होगा 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या मान लिए, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है कर्ण, तो इसके लिए आधार क्या है d है, आधार क्या है cos थीटा के लिए d, और कर्ण क्या है कर्णी में R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मैंने क्या लिख लिया cos थीटा बराबर d बटा में कर्णी में R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो तो आगे देखते हैं इसमें से कॉमन लेंगे Q बटा 4πε0 क्या हो गया कॉमन, इसमें भी वही है
और इसमें भी क्या है, वही है, दोनों वही है। तो क्या लिख दिए, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 1 बटा में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 बटा में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये दोनों हर बराबर है ना, तो ऊपर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब हर बराबर है तो ऊपर एक एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक एक कितना होगा, 2 बटा में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब 12वां है क्या है, कॉस थीटा, इनटू में क्या है, कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का मान कितना निकाले हैं भाई, कॉस थीटा का मान निकाले हैं डी बटा कर्णी में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, जब निकाले हैं कॉस थीटा का मान डी बटा में कर्णी में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा ये मान यहाँ पे रख दिया जाए, रखा गया, कॉस थीटा रख देना। जब कॉस थीटा जब रख दें तो ई बराबर क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी बटा में कर्णी में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका अंदर गुणा कर दे क्यू का और इसका भी अंदर गुणा कर दे। ध्यान दीजिए ई बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2d इंटू क्यू। अब बटा में भाई एक घात है ना, 1 बटा 2 होगा, कर्णी का मतलब क्या होता है 1 बटा 2। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 बटा 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इन दोनों घातों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 बटा 2 घात आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के होल घात कितना हो जाएगा, 3 बटा 2। अब देखिए यदि p बराबर 2d इंटू क्यू हो तो मान रखने पर p के जगह पे क्या रख दें, या 2d और q के जगह पे क्या रख दें, p, क्या रख दें, p। तो आइए ना 2d इंटू क्यू, इसके जगह पे क्या रखेंगे, p। तो ध्यान दीजिएगा e बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे 3 बटा 2 घात d बराबर 0 मान लो। क्या मान लो, d बराबर 0। अगर d बराबर 0 हो तो d सबसे छोटा है, d क्या है इसके लिए, सबसे छोटा, हाई दूरी के लिए d सबसे छोटा है, इसीलिए हम क्या मान लें इसको 0। अगर d बराबर 0 मान लें तो d का मान 0 रखने पर ध्यान दीजिएगा हमें 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर e बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा में r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 3 बटा 2 का। कोई दिक्कत, अब ध्यान दीजिए 0 हट जाएगा तो e बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा में r स्क्वायर पर 3 बटा 2, 2 से 2 का हो गया, कट गया, तो बचा क्या, अंत में आ गया आपका निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा में R क्यूब। ये परिणाम तो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो निरक्षीय रेखा के लिए प्राप्त किया है, निरक्षीय रेखा पर स्थित है। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और पेपर में कई बार पूछ चुका है ये बोर्ड के पेपर में, निरक्षीय और अक्षीय स्थिति।